श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुंज बिहारी भक्ति कथा चैनल में। चलिए आज सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, एक समय की बात है जब दालभय ऋषि ने पुत्सल्य ऋषि से पूछा, हे संत महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होता। इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न से संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्यों को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर अनेक केंड बनाना चाहिए और उन केंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। सबसे पहले स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। उस दिन अवश्य रात्रि जागरण भी करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाइए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप तीनों को स्मरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस सब कुछ अर्घ्य का ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ तथा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मणों को श्यामा गो और तिल पात्र का देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उनको उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का आशीर्वाद मिलता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल और तिल का दान, ये 6 प्रकार की तिल है। इनके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाते हैं और इस व्रत का पालन करने से अनेक प्रकार की पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी के महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने कहा, नारद जी, आज मैं आपको षटतिला एकादशी के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा और आप ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक वो ब्राह्मणी व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं को या कोई ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान कभी नहीं किया था।
तब मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपने शरीर का शुद्ध कर लिया, अब उसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया और इसके कारण उसको कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। और फिर भगवान ने कहा कि ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी का वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसे भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने बोला, महाराज किस लिए आए हो? और मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। मेरे इस बात पर ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर स्वर्गलोक लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उसे ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। ये सब कुछ देखकर घबरा कर ब्राह्मणी मेरे पास आया और मुझे बोला, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि किया, अनेक पूजा किया, परंतु मेरा घर अन्न आदि तथा अन्य सब वस्तुओं से शून्य है। हे नाथ, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और फिर देव स्त्रियाँ आएंगे तुम्हें देखने के लिए, और फिर तुम पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, उसके बाद अपने घर का द्वार खोलना। मेरे पास से ऐसा वचन सुनकर वो अपने घर लौट गया और फिर देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे पहले, हे देव स्त्रियों, कृपया आप पहले मुझे षटतिला एकादशी की महत्व के बारे में बताइए। और तभी उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ षटतिला एकादशी की महत्व। जब उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी की महत्व सुना तब द्वार खोल दिया और फिर वो देवस्त्रियों के कथा के अनुसार उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का पालन किया और व्रत की हेतु ब्राह्मणी ने अन्न का दान किया, तिल का दान किया, 60 तिल का दान किया और षटतिला एकादशी के प्रभाव से उसका घर भी अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। एक बात जरूर ध्यान में रखना, षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार का कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ में सुखपूर्वक रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा, षटतिला एकादशी की दान कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास।